नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप मेरे वीडियोज को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। पालघर के सिडको ग्रांड में 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने सिंधु दुर्ग में 26 अगस्त को शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले में माफी मांगी। मोदी ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे लिए और मेरे दोस्तों के लिए सिर्फ एक नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक महाराज नहीं है, हमारे लिए वो पूजनीय है। आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के निशानेबाज अवनी लेखरा ने कमाल कर दिखाया है। अवनी ने R2 वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में शुक्रवार 30 अगस्त को स्वर्ण पदक जीता। अवनी ने पैरामेडिकल रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसी इवेंट में भारत की मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता है। इन दो पदकों के साथ ही मौजूदा पैरालंपिक्स गेम्स में भारत का खाता खुल गया है। भारत के नाम एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल है। असम के विधानसभा के कर्मचारियों को 2 घंटे की जुमे की नमाज की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में अब विधानसभा के कर्मचारियों को यह ब्रेक नहीं मिलेगा। इस प्रथा की शुरुआत मुस्लिम लीग के सैयद सुद्दला ने 1937 में की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। रांची के ध्रुवा शहीद मैदान में कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्व शर्मा ने शुक्रवार 30 अगस्त को उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलवाई। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंपाई सोरेन के आने से भाजपा मजबूत होगी, टाइगर अभी जिंदा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जेएमएम अब पति पत्नी और दलालों की पार्टी रह गई है। अक्टूबर में होने वाली महिला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। बीसीसीआई की महिला चयन समिति ने कल 15 खिलाड़ियों को टीम का ऐलान कर दिया है। हरमनप्रीत कौर को टीम की कमान सौंपी गई है, वहीं स्मृति मंधना उप कप्तान है। फर्रुखाबाद के कायमगंज इलाके में दलित समाज की 2 लड़कियों के शव पेड़ से लटकते हुए मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। ये दोनों सहेलियां जन्माष्टमी पर कार्यक्रम देखने के लिए निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं पहुंची और उनके शव एक ही दुपट्टे से लटके हुए मिले। इनमें से एक लड़की के पिता ने अपनी बेटी की हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने रेप और हत्या की आशंका से इनकार किया है और इस मामले को आत्महत्या से जोड़कर देख रही है। इनमें से एक युवती के पिता ने बताया कि मेरी बेटी और पड़ोस में रहने वाली उसकी दोस्त कल रात जन्माष्टमी पर लगी झांकी देखने निकली थी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। कोर्ट ने मामले में की जा रही जांच को लेकर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की खिंचाई की है। के कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर की बेटी है। उन्हें ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने बीआरएस नेता को 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। यूक्रेन दौरे के 4 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, पुतिन ने भारत और रूस स्पेशल और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने को लेकर बात की। उनसे रूस यूक्रेन जंग को लेकर भी विचार साझा किए हैं। 2 महीने में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब पीएम मोदी की जंग रोकने को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात हुई हो। इससे पहले मोदी 8 जुलाई को रूस दौरे पर गए थे, तब भी दोनों के बीच इसी मुद्दे पर चर्चा हुई थी। पीएम मोदी ने उन्हें कहा था, यह समय जंग का नहीं है। सोने चांदी के दामों में फिर से गिरावट देखने को मिली है। मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज पर 24 कैरेट सोना 174 रुपये सस्ता होकर 71,865 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। तो वहीं चांदी मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज पर 58 रुपये प्रति किलोग्राम की मामूली गिरावट के साथ 85,610 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में हथियारबंद लोगों ने सोमवार को बसों को निशाना बनाया और 23 यात्रियों को गोलियों से भून डाला। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि हथियारों से लैस लोगों ने यात्रियों को बसों से उतारकर उनकी पहचान पूछी, फिर कम से कम 23 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बलूचिस्तान मूसाखेल जिले में हुई है। रिपोर्ट में सहायक उपायुक्त मूसाखेल नजीब काकर के हवाले से बताया गया कि पहले हथियारबंद लोगों ने
मूसाखेल के रारासाम जिले में अंतर प्रांतीय राजमार्ग को अवरुद्ध किया। इसके बाद वहां से गुजरने वाली बसों को रोककर यात्रियों को नीचे उतार दिया। उनकी पहचान पूछने के बाद यात्रियों को गोली मार दी गई। कोलकाता रेप मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय ने पॉलीग्राफी टेस्ट में अपना जुर्म कबूल लिया है। संजय ने कहा कि उसने रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर किया था। घटना को अंजाम देने से पहले वो रेड लाइट एरिया गया था। रास्ते में भी एक लड़की को छेड़ा और गर्लफ्रेंड से न्यूड तस्वीर मांगी थी। इंडिया टुडे रिपोर्ट के मुताबिक संजय ने एक दिन पहले 25 अगस्त को पॉलीग्राफी टेस्ट में ये सारी बात कही है। पुलिस कस्टडी में भी संजय ने रेप और मर्डर की बात स्वीकार की थी। संजय का यह कबूलनामा मर्डर और रेप के 18 दिन बाद आया है। 8 और 9 अगस्त की रात आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में लड़की की अर्धनग्न बॉडी मिली थी। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस ने रविवार को चीन से आग्रह किया है कि वो बांग्लादेश में सोलर पैनल फैक्ट्रियां स्थापित करे। उन्होंने कहा है कि चीन जैसे देश में सोलर पैनल फैक्ट्रियां स्थापित कर रहा है, उनमें से कुछ फैक्ट्रियां को बांग्लादेश में स्थानांतरित कर दें। मोहम्मद यूनिस ने चीन और बांग्लादेश के बीच करीबी आर्थिक सहयोग पर जोर दिया। रविवार को चीनी राजदूताओं ने वेन यूनिस से मिले, जिस दौरान उन्होंने चीन को सोलर पैनल फैक्ट्रियां को संबंधित प्रस्ताव दिया है। बिहार के गया में रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी की जान वान की नुकसान की खबर नहीं आई है। जानकारी के अनुसार यह घटना गया के रसूलपुर के पास हुई। अधिकारियों के अनुसार यह घटना शाम करीब 4:45 पर हुई, जब कोयले से लदी एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई। पूर्व मध्यम रेलवे की मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्रा ने बताया कि इस घटना के बाद कई अधिकारी वहां पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। रेल अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। डीडीसीए के प्रेसिडेंट रोहन जेटली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए सेक्रेटरी बन सकते हैं। भास्कर के सूत्रों के मुताबिक बोर्ड के मौजूदा सेक्रेटरी जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने पर रोहन ही उनकी जगह लेंगे। भास्कर के सूत्रों ने बताया कि रोहन जेटली का नाम बोर्ड के सेक्रेटरी बनने की रेस में सबसे आगे है। रोहन के नाम पर सभी सहमत हैं। प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी सहित अन्य पदाधिकारी अपने अपने पद पर बरकरार रहेंगे, क्योंकि उन सभी का कार्यकाल 1 साल बाद पूरा हो रहा है। बीसीसीआई के मौजूदा सेक्रेटरी जय शाह का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन बनना लगभग तय है। वे 26 अगस्त तक शाम नामांकन भर सकते हैं। ऐसे में शाह को भारतीय क्रिकेट बोर्ड पोस्ट छोड़नी होगी। आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बर्कले का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म हो रहा है। जमशेदपुर में 20 अगस्त को हादसे का शिकार हुए अल्केमिस्ट एविएशन के ट्रेनी विमान को नेवी ने ढूंढ लिया है। पानी में डूब चुके कोयलागढ़ में इसकी लोकेशन मिली है। भारतीय नौसेना के जवान पानी में डूबे एयरक्राफ्ट तक पहुंच गए हैं। एयरक्राफ्ट को निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बैलून को एयरक्राफ्ट की लोकेशन पर डाला गया है। उसमें अभी हवा भरी जा रही है। उसके बाद रस्सी की मदद से विमान को बाहर लाया जाएगा। एयरक्राफ्ट हादसे में ट्रेनी पायलट और कैप्टन की मौत हो चुकी है। दोनों के शव 2 दिन बाद चंडिल डैम में मिले थे। जिस जगह पर कैप्टन के जूते मिले थे वहां से करीब 600 मीटर की दूरी पर विमान मिला। यह क्षेत्र पानी में डूब चुके कोयलागढ़ में है। खबर की ओर, रूस और यूक्रेन में 2.5 साल से जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यूक्रेन पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेता यूक्रेन नेशनल म्यूजियम पहुंचे, जहां उन्होंने जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ